हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 9.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 के वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छे से बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि दी गई प्रत्येक आकृति में सभी रेखाखंडों का नाम लिखिए। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो यही बच्चा पहला नंबर, इसमें इस तरह का एक्स, वाई और जेड इस तरह आकृति दिया हुआ है। तो इसमें जो जो रेखाखंड है उनके नाम लिखने बोला है। तो रेखाखंड क्या होता है क्या नहीं होता है पार्ट 1 के वीडियो में हमने बताया है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग हल। तो बच्चा यहाँ पे हम लोग दो रेखाखंड देख रहे हैं, एक हो गया एक्स वाई और दूसरा हो गया जेड वाई। ठीक है, तो इसका हल आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। क्या हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा आपका एक्स वाई और एक हो जाएगा क्या, वाई जेड। तो हम लिख दे रहे हैं। और रेखाखंड का सिंबल क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल ऊपर में इस तरह का लकीर खींच दिया जाता है। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। दूसरा नंबर देख रहे हैं, ये रेखाखंड है। इसमें कितना सारा रेखाखंड है, रेखाखंड मतलब जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं। सपोज एक रेखा है, इसमें दो अंत बिंदु हमने दे दिया, इस चीज़ को हम लोग माप सकते हैं। 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको हम लोग माप सकते हैं। तो उसी को रेखाखंड कहते हैं। तो इसमें जो जो रेखाखंड है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हल लिख ले रहे हैं। तो कौन कौन रेखाखंड है बच्चा, तो यहाँ से देखो AD एक रेखाखंड हो गया, इसको भी माप सकते हैं। AB एक रेखाखंड हो गया, AC एक रेखाखंड हो गया और AE एक रेखाखंड हो गया। टोटल कितना रेखाखंड हो गया, 1, 2, 3, 4। नहीं बच्चा, और भी रेखाखंड है इसमें। देखो BD को हो या DB को हो, इसको भी माप सकते हैं। BC भी माप सकते हैं। तो BC भी एक रेखाखंड हो गया और CE भी एक रेखाखंड हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रेखाखंड हो गया। तो चलिए सबको लिख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, AD, जोड़े नहीं, जो आंसर में दिया हो। AD को DA भी लिख सकते हैं रेखाखंड में। ठीक है, उसी हिसाब से लिखना, मतलब जो आंसर में दिया गया है उसी हिसाब से लिखना है, ऐसा नहीं है। ठीक ना, उसी मतलब आप लोग को सिर्फ समझना है। तो AE हो गया एक रेखाखंड। और क्या क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका DB। ठीक है, और हो जाएगा BC, आप लोग को दिख रहा होगा, और हो जाएगा CE। यही वो रेखाखंड है। तो उसके ऊपर हम लोग रेखाखंड का सिंबल दे देते हैं। तो टोटल रेखाखंड इसमें कितना हो गया आपका 7। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इस तरह का एक सरल रेखा, इसमें से यहाँ पे दे दिया है पॉइंट में कुछ बिंदु देके दे दिया है। तो इसमें रेखाखंड क्या हो जाएगा, इसमें क्या वो रेखाखंड हो जाएगा, देखो PQ एक रेखाखंड, QR एक रेखाखंड और RS एक रेखाखंड। 1, 2, 3 रेखाखंड यहाँ पे हो रहा है। और भी हो जाएगा, देखो PR भी हो जाएगा, फिर PS भी हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ रहे हो। उसी प्रकार आपका QS भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबको चलिए बारीकी से लिखते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, PQ। तो चलिए हमने PQ लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, QR। ठीक है, या फिर RQ भी लिख सकते हो, उल्टा पुल्टा लिख सकते हो रेखाखंड को। तो QR हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, RS। ठीक है, तो RS भी हमने लिख दिया। चौथा क्या हो जाएगा बच्चा, चौथा आपको दिख रहा है, देखो PQ लिए थे तो इस बार PR ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को मापेंगे। ठीक है, EQ को हटा देंगे तो ये दूरी भी माप सकते हैं। तो ये भी एक रेखाखंड हो गया। तो हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे, PR। ठीक है, और क्या हो जाएगा, उसी प्रकार हम R और Q को हटा के तो PS भी एक रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, PS भी एक रेखाखंड हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं PS। और रेखाखंड होगा, हाँ जी, हमने PR लिया था, PS ले लिया, उसके उसी प्रकार QS भी तो एक हो जाएगा। इसको हटा देंगे तो QS इतना बड़ा भी हम लोग माप सकते हैं। तो हो जाएगा QS। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो ये 6 रेखाखंड इस आकृति में बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेखाखंड बनेगा। तो रेखाखंड का सिंबल आप लोग दे दीजिए। ठीक है, रेखाखंड यही हो गया और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड किरण की पहचान कीजिए और उनका नाम लिखिए। रेखाखंड तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसके में 2 अंत बिंदु होता है। ठीक है, तो पहला आकृति आप लोग को दिख रहा है इस तरह का है CABD। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं रेखाखंड और किरण। तो बच्चा आप लोग को दिख रहा होगा इस आकृति में रेखाखंड क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अरे नहीं बच्चा, AC नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किरण है। किरण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एरो का निशान है, ठीक ना, और एक बिंदु से निकला हुआ, इसलिए किरण हो गया। इसमें रेखाखंड क्या हो जाएगा, इसमें रेखाखंड AB हो जाएगा, ठीक ना। इस दूरी को हम लोग माप सकते हैं। इसमें 2 अंत बिंदु आप लोग को दिख रहा होगा, तो कि रेखाखंड क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसके ऊपर ऐसे डैश दे सकते हैं। और किरण, किरण बच्चा किसको बोलते हैं, किरण मतलब सूरज की किरण, ठीक ना। हमने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो पे कि एक पॉइंट से जो निकला, तो देखो एक पॉइंट से निकला और ये जाते हैं, एरो का मतलब ये आगे जाते हैं, तो किरण क्या हो जाएगा, A से निकल के C तक गया है तो AC हो जाएगा। AC एक किरण हो जाएगा, लेकिन इसका सिंबल बनाना पड़ेगा कि ये किरण है, मतलब A से निकल के C से आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा एक। उसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, B से निकल रहा है और D में जा रहा है, तो हम BD लिख देंगे और इस तरह का सिंबल दे देंगे। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा आकृति। तो बच्चा दूसरा आकृति यही है, E लिखा गया है, तो इसमें हम लोग को रेखाखंड और किरण की पहचान करना है। तो रेखाखंड क्या देख रहे हैं, देखो एक रेखाखंड यहाँ पे EG हो जाएगा और GP हो जाएगा, 2 रेखाखंड हो गया, और एक रेखाखंड हो जाएगा EP, हो गया 3 गो रेखाखंड। और किरण यहाँ पे निकल रहा है, 1 गो किरण, 2 गो किरण, 3 गो किरण। ठीक है, तो चलिए सबको लिख लेते हैं। तो बच्चा हम लोग पहले लिख लेते हैं रेखाखंड। तो रेखाखंड हम लोग पहचान लिए, EG एक रेखाखंड हो गया, तो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद GP भी एक रेखाखंड हो गया, या PG भी लिख सकते हैं, GP लिखो या PG लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है रेखाखंड में। और एक रेखाखंड क्या हो जाएगा, EP, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक ना, आकृति में एक EG हो गया, एक GP हो गया और एक EP हो गया। ठीक है, 3 रेखाखंड हो गया। क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं किरण। किरण देखो यहाँ E से निकल के जाते हैं, आगे एरो बना हुआ है, मतलब यही किरण हो गया। तो कहाँ से निकल रहा है, E से निकल रहा है और F की ओर जा रहा है, तो EF हो जाएगा एक किरण। यहाँ पे एरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने बना दिया, एक किरण ये हो गया। दूसरा किरण GH हो जाएगा, तो हमने लिख दिया GH, मतलब G से निकला और H की ओर आगे बढ़ते गया। ठीक है, इसका अंत बिंदु नहीं होता है किरण का, वो जाते रहता है। आगे क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, तो P लिख देंगे, P से निकला और Q की ओर आगे बढ़ते गया, तो PQ हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे इसका भी आंसर हो गया दूसरा आकृति का। चलिए अब तीसरा आकृति देख लेते हैं। तो तीसरा आकृति आपका इस टाइप का आकृति है, तो इसमें हम लोग को देखना होगा कि के गो रेखाखंड है। तो देखो रेखाखंड क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, तो क्या हो गया, LO या फिर OL कह सकते हैं या फिर OP कह सकते हैं, 2 यहाँ पे रेखाखंड हो गया। और किरण यहाँ से निकल रहा है, L से निकल रहा है, M की ओर जा रहा है, P से निकल रहा है, Q की ओर जा रहा है, 2 किरण और 2 रेखाखंड हो गया इसमें। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो चलिए बच्चा हम लोग लिख लेते हैं, रेखाखंड में क्या लिख सकते हैं, LO लिखो या OL लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम OL लिख दे रहे हैं। एक रेखाखंड ये हो गया और एक रेखाखंड OP हो गया। ठीक है, और रेखाखंड का सिंबल दे दो ऊपर में, इस तरह का लकीर दे दो, मतलब ये रेखाखंड है। अब किरण का लिख लेते हैं, किरण हो जाएगा LM और एक हो जाएगा PQ। L से निकला और M की ओर गया, तो एक किरण ये हो गया, एरो बना दो बच्चा, बन गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, PQ, तो PQ हमने लिख दिया और एरो बना दिया। तो इसमें 2 ही को रेखाखंड हो गया और 2 ही को किरण हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 कि संकलन आकृति देखकर निम्नलिखित का नाम लिखिए। यहाँ पे एक आकृति दिया गया है ना, इसको देख के नाम लिखना है। तो पहला नंबर है, एक नंबर 4 रेखाखंड। रेखाखंड के बारे में आप लोग जान गए होंगे अच्छे से अब, कि जिसमें 2 अंत बिंदु होता है जिसको माप सकते हैं। तो यहाँ पे रेखाखंड क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है PR एगो रेखाखंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी रेखाखंड, फिर QS एक रेखाखंड हो गया, उसके बाद PQ एक रेखाखंड हो गया और RS एक रेखाखंड हो गया। तो ये 4 गो रेखाखंड हम लोग लिख सकते हैं। और भी रेखाखंड हो जाएगा, देखो AP भी एक रेखाखंड हो सकता है, इसको भी माप सकते हैं, CQ को भी माप सकते हैं, तो ये भी एक रेखाखंड हो जाएगा। लेकिन हमको 4 ही को लिखने बोला है, तो हम 4 ही को लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ देखो NR को भी माप सकते हैं ना, ये दूरी को, ठीक है, इसको माप सकते हैं, निश्चित माप होता है रेखाखंड का।
तो हम 4 ही को लिखेंगे, जोड़े नहीं, जो आंसर में दिया हुआ है वही होगा। हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं बड़ा वाला रेखाखंड सबको, आंसर का और मेरा अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। आप लोग को सिर्फ सीखने से मतलब है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है और ये भी रेखाखंड है, ठीक ना। तो 1 2 3 आप ये भी रेखाखंड मान सकते हैं, लेकिन हम बड़ा वाला मान लेते हैं। पी आर एक मान ले रहे हैं हम। देखो पी आर आप लोग को फिगर में दिख ही रहा होगा कौन ला है, ये वाला पी आर एक रेखाखंड हो गया। उसी प्रकार हम क्यू एस को एक मान लेते हैं, तो क्यू एस लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम पी क्यू को एक रेखाखंड मान ले रहे हैं, पी क्यू, और उसी प्रकार आर एस एक हम ले रहे हैं, आर एस, और रेखाखंड का सिंबल दे दो आप लोग, और यही हो जाएगा आंसर। हमको 4 ही रेखाखंड बोला है, भले इसमें और भी बहुत सारा रेखाखंड है, ठीक है। हमने 4 को लिख लिया, यही हो जाएगा आंसर। अब चलिए देख लेते हैं 4 किरण। तो किरण हम लोग लिख लेते हैं, क्या किरण किसको बोलते हैं, ये भी सीख गए होंगे। मतलब एक बिंदु से निकलकर जो आगे बढ़ते, जैसे यहाँ देखो पी से निकलकर एक की ओर आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये एक किरण हो गया। उसी प्रकार पी एल भी एक किरण हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे आर बी भी किरण हो गया और आर एन भी किरण हो गया। यहीं पे तो 4 गो हो गया, ठीक ना। आपके बुक में हो सकता है आंसर में कुछ और भी दिया गया हो, तो हम जो लिख रहे हैं आप लोग वो लिखिए, या आप लोग जो समझ में आ रहा है वो लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी ए एक किरण हो गया, पी एल एक किरण हो गया, आर बी एक किरण हो गया, आर एन एक किरण हो गया। उसी प्रकार क्यू सी एक किरण हो गया, क्यू एम एक किरण हो गया, एच डी एक किरण हो गया और एस ओ एक किरण हो गया। बहुत सारा यहाँ पे किरण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 किरण है, लेकिन हमको 4 को लिखना है, तो हम ये लिख दे रहे हैं पी ए एक किरण हो गया। पी से निकलकर एक ही ओर गया, एक किरण ये हो गया, एरो का सिंबल दे दो, बन गया। मतलब पी से निकला एक ही ओर गया, ठीक है। उसी प्रकार पी से निकला एल की ओर गया, दूसरा किरण हमने ये बना दिया, ठीक है। तीसरा किरण हम आर से निकलकर बी तक गया, ठीक है। आर से निकलकर बी तक गया, एक किरण ये हो गया, और क्या हो जाएगा बच्चा, और एक लास्ट किरण वही लिख दे रहा है, आर से निकलकर एन तक गया, आर से निकलकर एन तक गया। चलिए हो गया यहाँ पे आंसर इसका। अब चलिए देख लेते हैं रेखा, ये इंपॉर्टेंट है। रेखा के बारे में क्या होता है, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, ठीक है, उसको रेखा कहते हैं। समझो यहाँ पे एक जरा सा समझ लो, देखो हम यहाँ पे दे दिए एक रेखा, चलो अंत बिंदु हमने मान लिया ए बी। ए बी एक रेखा हो जाएगा कब, जब इसके दोनों साइड क्या लग जाएगा, एरो का निशान लग जाएगा। एरो का निशान मतलब क्या, ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक जा रहा है कहना मुश्किल है, असीमित लंबाई होती है इसकी, ठीक है। उसी प्रकार जब हम रेखा देखेंगे, 4 गो रेखा बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए से बी, ए से बी, क्योंकि बी के बाद ही ना एरो दिया हुआ है और ए के बाद ही ना एरो दिया हुआ है, इसलिए बी ए बी एक रेखा हो जाएगा। उसी प्रकार सी डी एक रेखा हो जाएगा, आप लोग को दिख रहा होगा। उसी प्रकार एल एम एक रेखा हो जाएगा और उसी प्रकार एन ओ एक रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए रेखा हम लोग लिख लेते हैं। तो रेखा क्या हो जाएगा, पहले हम लोग लिख दे रहे हैं ए बी, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे रेखा के बारे में। ए बी एक रेखा हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, सी डी एक रेखा हो जाएगा, ठीक ना। फिगर में दिख रहा है ना, सी डी, एस मत लिख देना, तब ये रेखाखंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको माप सकते हैं, लेकिन सी डी लिखेंगे, उसके आगे एरो बना हुआ है, इसका मतलब वो रेखा है। अब हम क्या लिख देंगे, एल एम लिख देंगे, और चौथा क्या लिख देंगे, एन ओ लिख देंगे, और यही हो जाएगा बच्चा रेखा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। और रेखा का सिंबल दे दो, रेखा का सिंबल क्या होता है, दोनों साइड एरो दे दो, दोनों साइड आप लोग एरो दे दीजिए, ठीक है। किरण में एक साइड सिर्फ एरो होता है, एक से निकलता है एक से जाता है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चा, यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन भी बन गया, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगला क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड को गिनिए और उनके नाम लिखिए। तो पहला आकृति इस तरह का दिख रहा है आपको, त्रिभुज है और एक बीच में लकीर खींच दिया, ठीक है। इसमें कितना रेखाखंड है, रेखाखंड मतलब जिसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, जिसको हम लोग माप सकते हैं। तो देखो रेखाखंड क्या दिख रहा है, ए बी एक रेखाखंड हो गया, उसी प्रकार ए डी एक रेखाखंड हो गया, उसी प्रकार ए सी एक रेखाखंड हो गया, 1 2 3 रेखाखंड हो गया। उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं बी डी एक रेखाखंड हो गया, डी सी एक रेखाखंड हो गया, और बी सी भी एक रेखाखंड हो गया, टोटल 6 रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो चलिए 6 को लिख लेते हैं। तो लिख देंगे आंसर, हल लिख दो और रेखाखंड का नाम लिख दो। तो क्या क्या हो जाएगा, ए बी एक हो जाएगा, दूसरा ए डी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ए सी,
चौथा हो जाएगा बी डी, नाम अलग बदल हो सकता है, ठीक ना, बी डी मतलब अलग बदल मतलब कौन सी, मतलब ए बी के जगह डी बी भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा हो जाएगा डी सी, डी सी, और एक लास्ट क्या हो जाएगा बच्चा, लास्ट हो जाएगा आपका बी सी, ठीक ना। यही 6 गो रेखाखंड है। आप रेखाखंड का सिंबल दे दो, सिंपली एक लकीर खींच दो, यही रेखाखंड का सिंबल है, मतलब इसको माप सकते हैं। हो गया यहाँ पे, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर आकृति देख लेते हैं। दूसरा नंबर आकृति आप लोग को दिख रहा होगा, ये सही है। तो इसमें के गो बच्चा रेखाखंड हो गया, इसमें बहुत सारा रेखाखंड हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक माप सकते हैं, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, चार रेखाखंड। उसी प्रकार देखो डी बी 5 रेखाखंड, उसी प्रकार ए सी 6 रेखाखंड, उसी प्रकार ओ डी भी माप सकते हैं और ओ बी भी कर सकते हैं। तो 6 7 8, उसी प्रकार ओ ए रेखाखंड और ओ सी रेखाखंड, 8 9 10 रेखाखंड है इसमें, ठीक है। इसमें टोटल 10 रेखाखंड है, हमने गिन लिया। अब चलिए सबका नाम लिख लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं डी सी, डी सी। दूसरा क्या हो जाएगा, ए बी, डी सी। अच्छा सीरियली चले, मतलब एक ये गए, अब इसमें चल जाते हैं, सी बी लिख दो। उसके बाद ए बी लिख सकते हो या बी ए लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ए बी हमने लिख दिया, और क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए डी हो गया। 1 2 3 4, मतलब ये चारों रेखाखंड हमने लिख लिया। अब लिख लेंगे हम डी बी। हो सकता है बी डी भी लिखा हो, लेकिन हम डी बी लिख दे रहे हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। आगे क्या हो जाएगा, ए सी लिख दो या सी ए लिख दो, तो हम ए सी लिख दे रहे हैं। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 6 रेखाखंड हो गया। अब चलिए छोटा छोटा रेखाखंड जो है ओ डी, ठीक है, ओ डी ओ बी ओ ए ओ सी, यही बच गया। तो लिख दे रहे हैं ओ डी, एक रेखाखंड ये हो गया, ओ बी हो गया, और आगे हो जाएगा ओ ए, और एक लास्ट हो जाएगा ओ सी। यही वह 10 रेखाखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो इस आकृति पे बनेगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अब अगला। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, एक स्टार बना हुआ है और इसमें रेखाखंड देखना है, तो यहीं पे हल लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो देखो बच्चा इसमें क्या क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे कटान बिंदु है, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, पर यहाँ पे आपके किताब में नहीं दिया गया कोई अक्षर। इसका मतलब यहाँ पे जो रेखाखंड बन रहा है वो बन रहा है पी क्यू, पी आर और क्यू आर, ये 3 गो हुआ। और फिर बन जाएगा टी एस, टी यू और एस यू, ठीक है, या फिर यू एस, जो आप लिख सकते हैं, यही हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 गो बन रहा है आपका यहाँ पे रेखाखंड। तो चलिए लिख लेते हैं। तो बच्चा पहला क्या हो जाएगा, पी क्यू, दिख रहा है आप लोग को, पी क्यू, ठीक ना। तो यहाँ पे कर देते हैं पी क्यू, लिख दे रहे हैं, पी क्यू हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, पी आर, तो पी आर लिख दे रहे हैं। और फिर आपका तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू आर, तो क्यू आर बच्चा लिख दो, 3 गो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, आगे हो जाएगा टी यू, फिर यू एस, फिर एस टी या टी एस। तो टी यू लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, टी यू, फिर हो जाएगा यू एस, और फिर लास्ट हो जाएगा आपका क्या, एस टी या टी एस, जो कहिए। तो हम एस टी लिख दे रहे हैं। यही हो गया आपका रेखाखंड। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अब सिंबल दे रहे हैं रेखाखंड का। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि रेखा पी क्यू कहाँ है जी, पी क्यू ये रहा रेखा पी क्यू, ठीक है, दिख रहा है पी क्यू रेखा है, क्योंकि सबसे लास्ट में उसके बाद तीर बना हुआ है, इसका मतलब ये एक रेखा हो गया। तो क्या कह रहा है कि रेखा पी क्यू की संलग्न आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो यहाँ पे इस पी क्यू आकृति के संदर्भ में बताना है, यहाँ पे जितना भी कथन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 तक दिया गया है, ये कथन सत्य है कि असत्य है उसको बताना है। सत्य होगा तो सत्य लिखना है, असत्य होगा तो असत्य लिखना है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो पहला नंबर कह रहा है कि M जो है किरण PQ पर एक बिंदु है। तो बच्चा M कहाँ देख रहे हैं, M हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है, दिख रहा है। और कह रहा है PQ, PQ कहाँ है जी, देखो
क्यू है ना, सॉरी ओपी है, ओपी एक किरण है, मतलब यहाँ से निकला किरण और उसके संदर्भ में एम क्या है, एक बिंदु है। हाँ सही है, देखो ओपी एक किरण है, मतलब इस जगह से निकला और ओपी सीधे चल गया, किरण बन गया और इसके बीच में देखो एम है, तो सही हो जाएगा कि एम जो है किरण ओपी पर एक बिंदु है, एम एक बिंदु ही है ओपी पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका सत्य। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सत्य, ठीक ना। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। चलिए दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि किरण ओपी किरण पी क्यूपी से भिन्न है। तो जरा देखते हैं, किरण ओपी मतलब ओपी है, देखो यहाँ पे एरो बना हुआ है, एरो कहाँ पे बना हुआ, ओ से, मतलब ओ से निकल कर पी तक गया, और दूसरा जो है क्यूपी देखो यहाँ से निकल के सीधा गया, दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है, इधर जा रहा है किरण, ठीक ना। ओपी भी आपका इधर गया और क्यूपी भी आपका सेम डायरेक्शन में है, तो क्या ये भिन्न है, तो ये भिन्न नहीं है, ये ठीक ना, भिन्न नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कि ओपी और क्यूपी भिन्न है, लेकिन भिन्न नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बच्चा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम दिशा में है, तो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। आगे चलिए देखते हैं तीसरा कह रहा है कि P और Q रेखाखंड PQ के अंत बिंदु है। जो देखो P और Q रेखाखंड, PQ रेखाखंड देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, PQ दोनों रेखाखंड है, मतलब एक ही को रेखाखंड है, दोनों बोल रहे हैं, दो इसमें बिंदु है P और Q, और दोनों क्या है, अंत बिंदु है। कि क्या, कौन सा बिंदु, दोनों PQ जो है अंत बिंदु है। तो P और Q रेखाखंड PQ के अंत बिंदु है। हाँ सही बात है, दोनों लास्ट में है, तो दोनों अंत बिंदु हुआ ना, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है P और Q रेखाखंड PQ के अंत बिंदु है। हाँ सही बात है, रेखाखंड PQ के अंत में ही है दोनों बिंदु। आगे चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर, कि बिंदु Q रेखाखंड PN पर स्थित है। तो पहले PN देख लेते हैं। PN यहाँ पे देखो P और N है, यहीं से यहीं तक है PN, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु Q PN पर स्थित है, तो रेखाखंड PN मतलब इतना ही दूर का माप लेंगे, ठीक है। क्या इसमें अंकित है, नहीं जी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी में Q नहीं है, Q बाहर में है, इसलिए यह हो जाएगा असत्य। तो इसको हम लोग लिख देंगे असत्य, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि N जो है किरण QP पर प्रारंभिक बिंदु है। तो किरण पहले हम लोग QP देख लेते हैं। देखो QP मतलब इस डायरेक्शन पे जा रहा है, Q से जा रहा है P पर, और क्या N प्रारंभिक बिंदु है, तो N यहाँ पे है, प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा, QP जब बोल रहा है, QP मतलब Q से स्टार्ट होके P तक जा रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु आपका हो गया Q, ना कि N, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होके इधर गया किरण, इसका मतलब N जो है प्रारंभिक बिंदु नहीं होगा, इसलिए यह कथन भी आपका क्या हो जाएगा बच्चा, असत्य। तो प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा जी, प्रारंभिक बिंदु Q हो जाएगा, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं ताकि आप लोग के भेजे में घुस जाए। आगे है 6 नंबर कि OP एक रेखा है। चलो देख लेते हैं OP क्या OP एक रेखा है बच्चा, नहीं। अगर OP लेंगे तो OP एक रेखाखंड है, इसको नाप सकते हैं। PQ एक रेखा है, रेखा मतलब जो असीमित लंबाई तक जाता है, और इसको पहचानने का नियम क्या था, सिंपली अगर यदि हम ये कहेंगे OP अगर यदि रहा तो इसके जस्ट बाद एरो होना चाहिए, तो ही वह रेखा कहलाता है, ठीक ना, एरो का सिंबल होना चाहिए। लेकिन जब हम OP देखेंगे तो इसके जस्ट बाद एक पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये रेखा नहीं है। अगर एरो रहता है यहाँ पे तो ये रेखा हो जाता, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी हो जाएगा असत्य, ठीक ना। चलिए आप देख लेते हैं अगला। आगे है कि किरण OP किरण QP के विपरीत है। तो जरा देखो बच्चा, OP यहां से स्टार्ट हो रहा है, OP मतलब यहां से स्टार्ट हो गया, किरण सीधर गया, इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे साइड है। और QP देख लेते हैं, तो QP का डायरेक्शन भी नीचे साइड है, मतलब दोनों का डायरेक्शन जो हो रहा है
जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से OP बना और दूसरा QP बना यहाँ से किरण, दोनों का डायरेक्शन सेम नीचे साइड है। इसका मतलब ये दोनों आपस में विपरीत नहीं है, सेम डायरेक्शन पे है, सेम डायरेक्शन पे है, इसलिए यह भी कथन क्या हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि दोनों आप विपरीत दिशा में नहीं है, दोनों सेम दिशा में है। ठीक है, इसलिए किरण OP और किरण PQ के विपरीत है, नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये भी हो जाएगा असत्य। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। MP एक रेखाखंड है। अजी MP एक रेखाखंड है? नहीं जी, यहाँ तो सिंबल दे ही दिया गया है कि MP के ऊपर माथे पे क्या दे दिया गया है, एरो, मतलब ये किरण है, रेखाखंड नहीं है। रेखाखंड कम होता है जब बीच में रहता है, जैसे यहाँ पे OM रहता है या ON रहता है, लेकिन MP कहेंगे तो इस P बिंदु के बाद एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये किरण है, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य। ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा कि सत्य कथन के लिए T और असत्य कथन के लिए F लिखिए। T मतलब ट्रू और F मतलब फॉल्स। पहला नंबर कह रहा है कि एक बिंदु की निश्चित लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। नहीं बच्चा, बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था बिंदु के बारे में अच्छे से, ठीक ना। बिंदु का ना लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है, एक स्थिति होती है बस। 2 नंबर है किरण की असीमित लंबाई होती है। हाँ बच्चा, किरण अगर यदि हम बनाने जाएंगे तो उसकी असीमित लंबाई होती है। कैसे? जब हम कोई किरण बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक बिंदु से होके जा रहा है और एरो बन रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ AB अगर ले लेंगे किरण तो असीमित, कितना दूर जा रहा है कहना मुश्किल है, इसको माप नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा ट्रू। आगे है तीसरा नंबर कि रेखा AB, ठीक ना, AB एक रेखा है और रेखा BA एक ही रेखा है। हाँ बच्चा, ये तो सही हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही रेखा होगा। ऐसा क्यों, जरा समझ लो। अगर हम कोई रेखा बना दे रहे हैं, मतलब एरो बना दे रहे हैं, देखो AB लिख दे रहे हैं, ये B हो गया, तो AB को हो रेखा या BA को हो, दोनों सेम रेखा है, ठीक ना, सिर्फ नाम अलग अलग लिख दिए बदल के। AB को हो या BA को हो, दोनों रेखा सेम है, मतलब ये भी असीमित लंबाई है, ये भी असीमित लंबाई है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कहाँ था कि रेखा AB और रेखा BA एक ही रेखा है। हाँ, ये भी हो जाएगा ट्रू, तो T लिख देंगे। अगला है चौथा नंबर कि किरण AB और किरण BA समान है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। ऐसा भाई क्यों होगा, अगर हम किरण बनाएंगे, क्या कह रहा है, AB एक बिंदु से होके निकला, तो कौन बिंदु से होके निकला, देखो पूंछी में क्या है, A है, तो A बिंदु से होके निकला और B की ओर चल गया, ये हो गया किरण AB। लेकिन हम जब BA बनाएंगे तो इसका मतलब होगा कि जो बिंदु से निकलेगा वो B बिंदु से निकलेगा और A की ओर जाएगा, ठीक ना, तो ये BA होगा। तो दोनों अलग अलग है, दोनों रेखा, दोनों किरण अलग अलग होगा, ठीक है, एक उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। अगर BA करेंगे तो इधर डायरेक्शन चल जाएगा और AB कहेंगे तो इधर डायरेक्शन चल जाएगा, तो ये समान नहीं होगा। तो किरण AB और BA एक समान है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है बच्चा। चलिए आगे देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि रेखाखंड AB और रेखाखंड BA समान होते हैं। हाँ जी, कोई रेखाखंड बना दो, जैसे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ये हमने AB लिख लिया, ये रेखाखंड हो गया AB हो गया ना। AB को हो या BA को हो, दोनों तो आपस में बराबर है, रेखाखंड आपस में बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का माप को ही ना रेखा कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे, ये दूरी को माप सकते हैं रेखाखंड को, तो दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रू। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई लंबाई की रेखाखंड खींचिए। पहला नंबर है 8.3 सेंटीमीटर। तो सिंपली कुछ नहीं करना, एक स्केल लेना है जी, मेरे पास बड़ा स्केल है, ठीक ना, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। चलो ठीक है, हमको क्या खींचना है, एक सेकेंड जरा, 8.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो देखो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो गया, ठीक ना, और 8.3 चल जाओ, 1 2 3, मतलब यहाँ पे चल जाएगा, 8.3 का रेखाखंड हो जाएगा। तो हम यहाँ बिंदु दे रहे हैं, देखो यहाँ पे 8 है, ये दिख रहा है, उसके बाद थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, ये 8
उसका 0.123, तो यहीं पे पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम खींच देंगे 0 से, ठीक ना। 1 से मत स्टार्ट करना बच्चा, 1 से मत स्टार्ट करना, 0 से स्टार्ट करके 8.3 तक चल जाना। ये हो जाएगा रेखाखंड 8.3 सेंटीमीटर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे और यही हो जाएगा आंसर। आप चाहे तो इसमें नाम दे सकते हैं AB, ठीक है। चलिए इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन है बच्चा दूसरा नंबर कि 7.5 सेंटीमीटर। तो सेम वैसे ही करेंगे, हम स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल ले लेंगे, एक सेकेंड, स्केल थोड़ा लंबा हो गया। तो ये बच्चा आप लोग को दिख रहा होगा, देखो यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो ये 0 हो गया 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर हो गया। 7 सेंटीमीटर 7.5 है, उसके 5 घर चलेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, ये जो थोड़ा सा लंबा है यही 5 घर है, ठीक ना। तो इसी जगह हम लोग बिंदु दे देंगे। दे दिया हमने यहाँ पे बिंदु, ठीक है, दिख रहा होगा, बिंदु दे दिए। और फिर यहाँ पे हम बिंदु दे दे रहे हैं, हो गया। अब इसको मिला देंगे तो यही दूरी हो जाएगा 7.5। तो आप लोग भी बना लीजिएगा, ये हमने बना लिया, ये हो गया 7.5। तो यहाँ बिंदु हम दे दे रहे हैं A और यहाँ पे लिख दे रहे हैं B, ठीक है। और यही जो हो गया आपका, क्या हो गया बच्चा, यही हो गया आपका 7.5। तो यहाँ हम लिख देंगे, एक सेकेंड, 7.5, तो 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं तीसरा नंबर। तो बच्चा तीसरा नंबर यही है 6.8 सेंटीमीटर। तो इसको चलिए बनाते हैं अब। 6.8 सेंटीमीटर लिखना है। तो देखो हम यहाँ पे स्केल ले लिए, तो यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, 0 से स्टार्ट होगा और 6.8 बोल रहा है। तो देखो ये 6 हो गया, यहाँ पे 6 है ना, तो ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। अभी हमने बनाया कि 6.5 हो गया, 7, 8, यही तो हो गया 8। ये जो लकीर दिख रहा है ना, 5 के बाद 6, 7, दूसरा जो लाइन जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है, कैमरा में फोकस हो रहा है जी, यही, ठीक है। तो इसी जगह हम लोग बिंदु दे देंगे। तो यहाँ पे हमने बिंदु दे दिया, ठीक है। अब इसको चलिए मिला दो। तो ये हमने मिला दिया और यही बन गया, कहाँ से थे जी, गड़बड़ हो गया क्या, 6.5, हाँ यहीं पे, यहीं से ये गया, ठीक है। और इसी को AB लिख दो या BA लिख दो, आपका जो मन है, CD लिख दो। तो AB लिख दे रहे हैं और यही हो जाएगा 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है मेरा बच्चा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका प्रश्नावली 9.1 का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और अभी भी कोई मन में दुख तकलीफ रह गई हो या कोई भी परेशानी रह गई हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।